स्टूडेंट, हमने पिछले कक्षाओं में भारत के परिचय के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन संभावित बनते हैं वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उम्मीद करते हैं कि ना छूटे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ठीक है, देखो अभी भी भारत में जनसंख्या गणना होती है। भारत में कुल कितनी जनसंख्या है इनकी गणना होती है, लेकिन भारत में पहली बार कब हुआ था? कहा जाता है कि 1872 में भारत में क्या पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन वो टाइम जो था ना वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 1872 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, बंद हो गया था, जनगणना होना बंद हो गया था। 1872 में पहली बार हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, जनगणना होना बंद हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, नियमित रूप से अगर एग्जाम में पूछा जाए, अगर पूछ दे कि देश में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 होगा, जो कि क्या होगा, लॉर्ड रिपन के टाइम से होगा। याद रखिएगा, अगर भारत में पहली जनगणना की शुरुआत बोलेगा तो 1872 होगा, जो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में स्टार्ट होगा। और अगर नियमित रूप से अगर जनगणना की शुरुआत अगर बोलेगा तो क्या है, 1881, जो कि क्या होगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू होगा। इसके बाद है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। जब भारत की आज़ादी कब हुआ? 1947 में। लेकिन इसके बाद 1950 में क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, और 1951 में भारत की जनगणना की शुरुआत हुई, स्वतंत्र भारत की। अगर पहली बार बोलेगा तो 1800, अगर पहली बार बोलेगा तो 1872, अगर नियमित रूप से बोलेगा तो 1881, और स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1951। ठीक है, उसके बाद है महाविभाजन। ठीक है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष क्या रहा? जनगणना का महाविभाजन वर्ष क्या रहा? तो रहा 1921। जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921 रहा था। इसके बाद है जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951। ये सभी एग्जाम में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आते किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन को तैयार करना जरूरी है। अब देखिए, जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में क्या आती है, जनगणना की जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन देखें तो जनगणना का अध्ययन, देखिए जनगणना का अध्ययन क्या होगा, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, डेमोग्राफी जनगणना का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका क्या होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये कुल प्रश्न 29 है। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कुल प्रश्न 29 ये पूछा चुका है। ठीक है, अगला हम देखें तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन है जनगणना का शुभारंभ, शुभांकर। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षा। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन सा होगा, डब्ल्यू फ्लांडे। ठीक है, प्रथम जनगणना जो कमिश्नर था वो क्या था, डब्ल्यू फ्लांडे था, फ्लांडेन। ठीक है, उसके बाद शुभंकर कौन था, प्रगणक शिक्षिका था। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन का जो, यानी जो जनगणना जो होता है उसका जनगणना का आयुक्त कौन था, RS गोपाल स्वामी, जो कि क्या रहा, 1949 से लेके 1953 तक। ठीक है, RN गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से लेके 1953 तक रहा। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, डॉक्टर सी चंद्र मौली, डॉक्टर सी चंद्र मौली। अगर ये पूछ दे पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में। 1931 में क्या करा था, अंग्रेजों ने पहली बार जाति आधारित जनगणना कराया था। फिर विश्व की जनसंख्या, देखो अगला है विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनगणना दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद एक कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। ये क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी तो कितना आ रहा है, 2022 आ गया, अब तो 23 आ गया। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो करीब करीब 140 करोड़ से कम नहीं होगा, 140 करोड़ से क्या कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत की जनसंख्या इतनी है। उसके बाद भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, 17.5%। यानी भारत में
भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल और केवल कितना है, 17.5%। ये अकेला एक भारत रखता है। इसके बाद क्वेश्चन है पुरुष जनसंख्या कितनी है, 62.32, यानी 51.47%। यानी ये 2011 के अनुसार से याद रखिएगा, ठीक है। 2022 में कुछ और होगा, अभी तो हुआ नहीं, लेकिन 2023 में जनगणना होगी, ठीक है। 62.32 करोड़ क्या है भारत में, क्या है पुरुष है, और महिला कितना है 58.75 करोड़, यानी 48.53%। इसके बाद है 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर यानी प्रत्येक वर्ष कितना होता है, यानी 17.7% क्या होता है, प्रत्येक 10 साल में क्या होता है, बढ़ता है। प्रत्येक 10 साल में क्या होता है, 17.7% की दर से क्या होता है, वृद्धि होता है। और वार्षिक वृद्धि कितना होता है, 1.64%। ये एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। यानी 17.7% जो है ना, ये क्या है, 10 की वृद्धि दर है, ठीक है। उसके बाद फिर वार्षिक वृद्धि दर अगर पूछेगा तो कितना होगा, 1.64। 10 के होगा 17.7%, और वार्षिक होगा 1.64%। इसके बाद है कुल साक्षरता दर कितनी है, 73% है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 7.3%, और जिसमें से केवल और केवल पुरुषों की कितना है, 80.9%। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद का क्वेश्चन है महिला, महिला कम है, 64.6 है, ठीक है। महिला की साक्षरता दर क्या है, 64.6 है। और महिला अधिक, लिंगानुपात कितना है, 943 महिला, यानी 1000 पुरुषों पे कितना है, 943 महिला हैं। इसके बाद है महिला साक्षरता दर, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी 0 से 6 वर्ष के बीच में, तो कितना है, 919। 919। और जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति हो सकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, यानी 1000 महिला पे कितना है, 1000 महिला पे कितना है, 884, सॉरी 1000 पुरुष पे कितना है, 884 महिला है, ठीक है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, हरियाणा यानी 1000 पुरुष पे कितना है, 879 क्या है, महिला है। उसके बाद सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, ये वो सभी क्या था, राज्य था। अब यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रहा है। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, पुडुचेरी में है, और न्यूनतम दमन और द्वीप में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार की, बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। बिहार की सबसे अधिक और न्यूनतम क्या है, अरुणाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखें तो सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व वो क्या है, दिल्ली है। दिल्ली में क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे अत्यधिक जनसंख्या जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में, 19.98 करोड़ केवल क्या है, उत्तर प्रदेश रखा हुआ है जनसंख्या। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम की, मात्र 6.10 लाख, ठीक है, इतनी मात्र उनकी जनसंख्या है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कौन सा होगा, दिल्ली, ये तो हो ही चुका है। इसके बाद है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है, लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, नागालैंड, नागालैंड की जनसंख्या क्या हुआ, घटी है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94% है, केरल में क्या है, 94% साक्षरता है। और न्यूनतम 61%, 61.8% बिहार की है। न्यूनतम साक्षरता, बिहार में साक्षरता दर तो क्या कम है ही, लेकिन सबसे महिला भी वहाँ पे क्या कम पढ़ी लिखी है। उसके बाद सर्वाधिक केंद्र शासित, देखो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वो क्या, लक्षद्वीप है। इसके बाद अगर देखें तो न्यूनतम साक्षरता किसकी, बिहार की है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वे भी क्या है, बिहार की। न्यूनतम साक्षरता दर भी क्या है, बिहार की है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी क्या है, बिहार की है। अब यहाँ पे देखें सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप, और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नागर हवेली है, ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर एवं नागर हवेली। इसके बाद है अधिक जनसंख्या वाला जिला, अधिक जनसंख्या जिला क्या है, थाने जिसको बोलते हैं
महाराष्ट्र में क्या एक थाने पाता है, वहीं पे क्या अधिक जनसंख्या वाला जिला है। कम जनसंख्या वाला जिला दिवांग घाटी यानी अरुणाचल प्रदेश में पाता है। चलिए देखिए, इस वीडियो में यहीं तक हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको जितने भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि क्या रेलवे, एसएससी, पुलिस, बैंकिंग, जेपीएससी, आर्मी, बीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।